हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल क्लासिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th की बुक साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसका पार्ट 1 हमारे चैनल पे पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी का इंट्रोडक्शन दिया था। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगी, जो कि है वोल्ट मीटर, एम मीटर, ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को भी साथ में प्रेस करिएगा, ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। एंड लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एम मीटर? एम मीटर क्या होता है? एन अपैरेटस टू मेजर द वैल्यू ऑफ करंट। एक ऐसा अपैरेटस जिससे हम करंट की वैल्यू को मेज़र करते हैं। यह हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज़ में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। यह ऑलवेज कनेक्ट होता है सीरीज़ में एक सर्किट में, जिससे हम करंट को मेज़र कर पाते हैं। दिस इज़ अवर एम मीटर। ऐसा दिखता है हम एम मीटर। अब ये एम मीटर की मेन बात क्या याद रखनी होती है कि सबसे पहले ये करंट को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड, ये कनेक्ट होता है सीरीज़ में। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? एन अपैरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक अपैरेटस जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को टू पॉइंट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, और ये हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। उन पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे हमें क्या करना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापना होता है। दिस इज़ अवर वोल्ट मीटर। अब इसके बारे में दो बातें हमें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। सेकेंडली कि ये हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है ऑलवेज। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओम्स लॉ states that electric current is directly proportional to potential difference between two points. ओम्स लॉ कहता है जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के बीच में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है जब फ्लो ऑफ चार्जेस होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के दो पॉइंट्स के बीच में। अब हमें इसे न्यूमेरिकली दिखाना हो तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन में? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, एंड हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका फॉर्मूला बन जाता है देन V इज इक्वल्स टू I इंटू में R। अब ये R कहाँ से आया? R इज कांस्टेंट एंड इसी R को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। वेयर R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कंडक्टर एंड कॉल्ड रेसिस्टेंस। यही हमारा रेसिस्टेंस कहलाता है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिसमें से जो रेसिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट हो उसमें से। जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं हम कि वो रेसिस्ट करने के लिए फ्लो ऑफ करंट के सर्किट में, उसे हम रेसिस्टर बोलते हैं। आइए और डीप नॉलेज लेते हैं कि रेसिस्टेंस होता क्या है। रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेसिस्ट करती है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो, फ्लो हो। Component that is used to resist the flow of electric current in a circuit is called resistor. जो कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं रेसिस्ट करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। अब ऐसा यूनिट क्या होती है रेसिस्टेंस की? दैट इज ओम। अब इसका सिंबल इज ऐसे, हम इसे सिंबल होता है इसका ये, ऐसे हम ओम्स को डिनोट करते हैं। अब 1 ओम कब होगा हमारे रेसिस्टेंस का? ये डेफिनेशन आ जाती है कई बार पेपर्स में कि 1 ओम कब होता है हमारा रेसिस्टेंस का। सो 1 ओम ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू फ्लो ऑफ 1 एम्पेयर ऑफ करंट
जब फ्लो होगा 1 एम्पायर, एम्पेयर क्यों लिखा है इसने, क्योंकि करंट की ऐसा यूनिट इज एम्पेयर, उसे हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए। थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 वोल्ट। जब 1 एम्पेयर करंट हमारा एक कंडक्टर में से पास होगा जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। इसका फॉर्मूला बन गया 1 ओम इज इक्वल टू 1 V अपॉन में 1 A। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स। फर्स्ट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड इज नेचर ऑफ मटेरियल, फोर्थ इज टेम्परेचर। सो आइए इनको भी एक एक करके पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कैसे करेगा, डिपेंड कैसे होता है इस पर रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। जो रेसिस्टेंस है आर हमारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। दिस मीन्स रेसिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि रेसिस्टेंस बढ़ेगा जब लेंथ हमारी बढ़ेगी। दिस इज द कॉज दैट लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर क्रिएट मोर रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही कारण होता है कि जो लॉन्ग इलेक्ट्रिक वायर्स होती है उसमें मोर रेसिस्टेंस होता है, ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हमने इक्वेशन 1 क्या बनाई, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वो एल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इज अवर इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance R is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। जो resistance है हमारा वो inversely proportional है area of cross section के। This means R will decrease with increase in the area of conductor and vice versa। जब हमारा area of cross section बढ़ेगा तो हमारा R जो है वो घट जाएगा, क्योंकि inversely proportional है तो vice versa यानी कि उल्टा हो जाता है। More area of conductor facilitates the flow of electric current through more area and thus decreases resistance। अब बात आती है कि रेसिस्टेंस घटा क्यों, क्योंकि ज़्यादा एरिया कंडक्टर का क्या फैसिलिटेट करेगा कि जो फ्लो है करंट का वो ज़्यादा एरिया से जाए, इस वजह से हमारा रेसिस्टेंस घट जाता है। दिस इज द कॉज दैट थिक कॉपर वायर क्रिएट्स लेस रेसिस्टेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। यही कारण होता है कि जो कॉपर वायर है, थिक मोटी वाली कॉपर वायर कम रेसिस्टेंस क्रिएट करती है इलेक्ट्रिक करंट का। अब इसमें सेकंड इक्वेशन हमने क्या बनाई, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही साइन आएगा लेकिन 1 अपॉन में ए, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। Resistance is inversely proportional to area of cross section। This is our second equation। थर्ड फैक्टर जो है हमारा वो है नेचर ऑफ मटेरियल। वायर used in electric circuit is made up of different materials and different materials have different value of resistivity। जो वायर होती है इलेक्ट्रिक करंट में यूज़ होती है वो डिफरेंट मटेरियल की होती है और डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नेचर ऑफ मटेरियल के। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, हम इसे पी से डिनोट करते हैं। तो हमारी क्या बन गई, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब टेम्परेचर पे देख लेते हैं, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है। रेसिस्टेंस ऑल्सो वेरीज विद टेम्परेचर। रेसिस्टेंस इसमें भी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। रेसिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस तब बढ़ जाता है जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, और डिक्रीज हो जाता है जब डिक्रीज होता है टेम्परेचर। अब इसमें हमने कंक्लूजन क्या निकाला, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन बनाई थी उससे क्या निकला, जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेचर ऑफ मटेरियल के एंड लेंथ ऑफ मटेरियल के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। होप यू लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel and press the bell icon to get all the notifications। Thank you for watching this video, subscribe our channel and press the bell icon to get all the notifications, like and share this video among your friends and colleagues। Thank you।